नमस्कार दोस्तों। साल 2022 की अभी तक की सबसे बड़ी घटना यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव वर्ष 2014 से ही पैदा हो चुके थे। यूक्रेन में उस विद्रोह के बाद शुरू हुआ जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। माना जा रहा है कि रूस को यूक्रेन का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। फिर जैसे जैसे यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नाटो, जिसे विकसित देशों का ग्रुप भी कहा जाता है आज के समय में, की ओर झुकता चला गया, वैसे वैसे रूस को ये चीज अच्छी नहीं लगी। पुतिन लगातार यूक्रेन को ऐसा ना करने की सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे थे। अब ये पूरा मामला कई मुद्दों को मिलाकर इतना बड़ा हो गया या इतना सेंसिटिव हो गया कि दोनों देश जंग के मैदान में आमने सामने नजर आने लगे। हालांकि इसके पीछे कुछ वजह सोवियत संघ के विघटन के बाद ही सामने आने लगी थी। तमाम तरह के राष्ट्र आपसी तनावपूर्ण संबंधों और असहज रिश्तों पर भी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उदय हुए इन देशों के बीच कहीं तनाव था तो कहीं आपस में आक्रामकता थी। रूस के साथ उनके रिश्ते दादागिरी वाले ज्यादा महसूस किए गए। 1.5 दशक पहले रूस खुद सोवियत संघ के बिखराव के बाद डगमगा रहा था। इस चुनाव के बाद एक एकल स्वामित्व वाली सरकार को चुना जाएगा। ये एकल स्वामित्व वाली सरकार गवर्नमेंट, जिसे हम सिंगल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, एक समझौते के अनुसार अगले ही दिन यानुकोविच बगैर संसद का सामना किए देश छोड़कर रूस भाग गए। संसद में इस प्रस्ताव को बहुमत से पास किया गया और यानुकोविच को उनके पद से हटा। इस समझौते के अगले ही दिन यानुकोविच बगैर संसद का सामना किए देश छोड़कर रशिया भाग गए। रशिया में प्रस्ताव को बहुमत से पास किया गया और यानुकोविच को उनके पद से हटा दिया गया। अब ना तो यानुकोविच ने इसे माना और ना ही रूस को ये सब पसंद आया। बकौल रशिया ये कदम असंवैधानिक था। वो पूरी तरह से उन्होंने सिरे से नकार दिया इस तरह के कदम को। दूसरा कारण यह है, सोवियत संघ यूएसएसआर के टूटने के बाद एक एक करके कई पूर्व सोवियत देशों पाला बदल लिया। कई यूरोपीय यूनियनों में शामिल हो गए और कुछ ने नाटो की सदस्यता ले ली। इससे वो बाल्टिक देशों में भी थे जो एक जमाने में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार के इशारों पर नाचते थे। ऐसे हर कदम को रूस अपने ऊपर बढ़ते हुए खतरे के तौर पर देख रहा था। यूक्रेन भी चाहता था कि वह रूस यूरोपीय यूनियन और नाटो के बीच संतुलन साधे रखने की बजाय अपना भविष्य यूरोपीय यूनियन और नाटो के साथ देखे। बात की जाए तीसरे पॉइंट की, तो साल 2004 में चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर चुके थे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया था उस समय। इसके बाद 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने भी ऐसा ही किया। रूस को लग रहा था कि अगर यूक्रेन ने भी ऐसा कर लिया तो उसके चारों ओर काला सागर के साथ एक नई दीवार खड़ी हो जाएगी और उसे घेर लिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसे रूस अपने ऊपर खतरा मान रहा था। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि रूस के पड़ोसी साउथ कोरिया और जापान पहले से ही अमेरिका के साथ खास सहयोगी है। ये सब रूस को नागवार गुजरा। इस वजह से उसने यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क में विद्रोहियों की मदद देना शुरू कर दिया। जो उनके रेवोल्यूशन के जो हीरो थे उन्होंने एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। चौथे पॉइंट में 2019 में यूक्रेन में संविधान में बदलाव करके देश को रणनीतिक तौर पर यूरोपीय यूनियन और नाटो सदस्यता करीब के बीच ला दिया। इसके विरोध में वर्ष 2021 और 2022 में रूसी सेनाएं बॉर्डर पर आ डटी और दोनों देशों में तनाव शुरू हो गया। इस पूरे तनाव में अमेरिका भी बीच में कूद गया। अमेरिका ने न केवल यूक्रेन को मदद की पेशकश की बल्कि हथियार भी देने शुरू कर दिए थे। बेशक पांचवें पॉइंट जो इन दोनों देशों के बीच संभावित है वह है, बेशक यूक्रेन जिस जंग खड़ा है उसमें वो रूस के हाथों से निकल चुका है, लेकिन पुतिन कतई ही नहीं चाहते थे कि देश उनके प्रभाव से बाहर निकले। इस वजह से पहले तो उन्होंने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को जबरन रूस में मिलाया और उसके बाद दोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित कर उसे मान्यता भी दे दी। एक तरह से उन्हें अपनी मान्यता रशिया ने दे चुकी थी। कुल मिलाकर मामला ये, पुतिन को लग रहा था कि अगर यूक्रेन नाटो की ओर गया तो फिर रूस के पड़ोस में एक और देश बढ़ जाएगा जो नाटो और अमेरिका में असर में होगा और उसके लिए असहज स्थिति होगी
क्योंकि ये बिल्कुल ना तो इधर और ना उधर की स्थिति रशिया के लिए पैदा हो जाएगी अगर ये कंडीशन होती। तो हकीकत हो गई, यूक्रेन में अब रूस और पुतिन में सबसे ज्यादा घृणा की जाती है। यूक्रेन की सरकार ऐसी सरकार है जिसको रूस फूटी आंख देखना नहीं चाहता। वो इसे अमेरिका और अमेरिकी असर वाली सरकार मानता है। तो दोस्तों, ये है रशिया यूक्रेन के टकराव की वो खास सीक्रेट वजह जिसकी मैंने आज आपसे चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आई होप पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।